हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है आपकी किताब रिमझिम की कहानी, जो कक्षा 3 की किताब है रिमझिम की, हिंदी की। उसका पाठ 3, चांद वाली अम्मा। मतलब चांद वाली अम्मा आप चित्र में देख रहे होंगे ना। देखो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है जिसमें चांद पर अम्मा बैठी हुई दिखाई गई है। तो उसको हम देखते हैं। ये देखो, यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये अम्मा बैठी हुई है चांद पर। तो इसकी कहानी बताई गई है कि ये चांद पर कैसे पहुंची। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। इससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो आएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का पार्ट 3, चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा। तो ये आपको 4 शब्द दिए गए हैं। तो करती हो या करते हो, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, कोई भी हो, शरारत तो सभी करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हों तो आप इन 4 चीज़ों से कैसे शरारत करोगे? तो चलिए आज हम इन चीज़ों को जो है अपने इस कहानी में पढ़ते हैं और कैसे इनसे शरारत की किसने वो भी जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था, मतलब वो बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके बेटे, बहू, बच्चे, पोते पोती कोई भी उनके साथ नहीं रहते थे। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब देखो, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कुएं से पानी लाना। आजकल तो हम लोग टंकी से पानी ले लेते हैं, जो हमारे घरों में टंकियाँ हैं या नल है उससे पानी आ जाता है। लेकिन पहले आज के टाइम में भी जब आप गांव में जाओगे तो आपको कुएं मिलेंगे, जो कि धरती में एक गड्ढा खोद लिया जाता है बहुत नीचा गहराई में, और उससे पानी रस्सी के द्वारा, मतलब रस्सी में बाल्टी बांधी जाती है और उससे पानी खींचा जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुआं कैसा होता है। ये होता है कुआं, ठीक है, और इससे ही पानी निकाला जाता है। तो कुएं से पानी जो है वो उनको खुद ही लाना पड़ता था। इसमें बहुत मेहनत होती है बच्चों कुएं से पानी निकालने में, ठीक है। और खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था उनको। और जब वो सुबह शाम झाड़ू लगाती थी घर में, तब तक तो कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही वो आंगन में झाड़ू लगाती थी, ये देखो ये रहा आंगन, मतलब जहाँ हम रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं। और घर के अंदर जब हम रहते हैं तो उससे बाहर की तरफ बहुत सारी जो ज़मीन है वो खाली पड़ी होती है, जहाँ पर हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे कपड़े सुखाना, पापड़ सुखाना, मिर्चें सुखाना, अचार के लिए आमियाँ सुखाना, या बाहर जो है हम खाद डाल के बैठ भी जाते हैं सुबह शाम के टाइम, उसे बोलते हैं आंगन। ये देखो, ये देख रहे हो ना आंगन, ये है घर और ये है घर के बाहर की जगह, जहाँ ये देखो पक्षी हैं, बिल्ली भी बैठी हुई है, इसे बोलते हैं हम आंगन। तो ये देखो ये बाहर यहाँ पर झाड़ू लगा रही हैं ये बूढ़ी अम्मा। तो ये देखो ये शरारती आसमान, ये आया ऊपर से उड़ता हुआ और अम्मा की कमर पे जो है वो उसने धक्का मारा। ठीक, अम्मा बड़ी परेशान होती थी इन चीज़ों से, और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। मतलब जैसे आप कोई शैतानी करते हो और आपकी मम्मी या आपके पापा जब आपको घूरते हैं, या आपकी क्लास टीचर जब आपको घूरती है, जब आप क्लास में शैतानी करते हो तो आप थोड़ा रुक जाते हो ना, हिचक जाते हो ना, पीछे को हो जाते हो ना, थोड़ा सा सहम जाते हो। ऐसे ही जो आसमान था वो भी सहम जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, मतलब दोबारा से जब बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो आसमान फिर से वही हरकत दोहराता। हरकत मतलब
वही जो काम शरारत करता था वो फिर से दोहराता, मतलब दोबारा से फिर वही हरकत करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम का मतलब लगातार वो इसी हरकत को करता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। ठीक, अब देखो अम्मा यहाँ पर देखो कुएं से पानी भरने आई है। ये रहा कुआं। ये देखो गांव की और औरतें भी हैं जो पानी भरने आई हैं। ये रहा कुआं। तो ये अम्मा भी यहाँ से पानी भर के ले जा रही है और ये गांव की औरतें भी पानी भर के ले जा रही हैं। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। मतलब आसमान को तो ये पता नहीं था कि अम्मा आज बहुत गुस्से में है, उसकी पहले ही लड़ाई हो चुकी है, झगड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से उसका वैसे ही गुस्से से दिमाग भरा हुआ है। तो आसमान ने क्या करा, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि मम्मी पहले से ही गुस्से में होती हैं या पापा गुस्से में होते हैं और आप कोई शरारत करते हो और क्या होता है वो तो फिर आप ही बताओगे क्या होता है। या तो पिट जाते हो या कुछ और ही काम होता है फिर आपके साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से अम्मा भी गुस्से में थी, पर बादल को तो ये बात पता नहीं थी आसमान को। आसमान ने फिर वही शरारत करी। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। ऐसे ही होता है ना आपके साथ, जब आप शरारत करते हो और आप ये नहीं देखते कि मम्मी या पापा या टीचर जो है वो गुस्से में हैं, और लेकिन आप शरारत करते हो, फिर क्या होती है, पिटाई होती है। तो इसी तरीके से आसमान पर भी एक झाड़ू पड़ी खींच के, अम्मा ने झाड़ू मार दी। आसमान झट हट गया, मतलब झट का मतलब तुरंत। आसमान तुरंत पीछे हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा को तो पहले से गुस्सा था, तो अम्मा ने फिर दोबारा खूब तेज की जो है आसमान को झाड़ू मारी। ये देखो, ये आसमान और ये अम्मा ने मारी झाड़ू। ठीक, आसमान को शरारत सूझी, मतलब आसमान जो था थोड़ा सा शरारती था, तो उसको शरारत सूझी, मतलब शरारत करने का आइडिया आया। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अम्मा ने जैसे ही दोबारा झाड़ू ऊपर को उठाई उसको मारने के लिए, उसने क्या करा, झाड़ू पकड़ ली। जैसे कभी कभी अगर आपकी पिटाई हो रही होती है डंडे से तो आप भी डंडा पकड़ लेते हो ना, इसी तरीके से आसमान ने भी झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कसी शुरू हो गई। रस्सा कसी मतलब खींचा तानी। आसमान अपनी तरफ को खींचता झाड़ू और अम्मा अपनी तरफ को झाड़ू खींचती, और इसी तरीके से आसमान झाड़ू खींचता ऊपर की तरफ, अम्मा खींचती झाड़ू नीचे की तरफ। तो झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यह एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। मतलब कब तक खींचातानी करती कि झाड़ू मुझे दे दे और छोड़ दे झाड़ू, लेकिन जो है आसमान जो था वो बहुत शरारती था, तो आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी। तो अम्मा भी झाड़ू को खींचते खींचते थक गई, लेकिन आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, मतलब अब आसमान क्या था, ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। ये देखो अम्मा कितनी ऊपर जा रही है, देखो ये आसमान ऊपर लिए जा रहा है और ये अम्मा ऊपर उड़ती चली जा रही है। देखो सारे घर, बाग बगीचे सब कुछ नीचे रह गया, पहाड़ वहाड़, और अम्मा ऊपर चली जा रही है। वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। मतलब शरारती आसमान जो था वो बोला, अम्मा अब मैं झाड़ू नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ऊपर ही ले चलूँगा। और देखो ये बैठी अम्मा आसमान पर, मतलब आसमान में कहाँ पर, चाँद पर। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखा। अगर अम्मा वहां झाड़ू छोड़ देती तो क्या होता बच्चों, वो नीचे आके गिर जाती और मर भी सकती थी, मर ही जाती बेचारी। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया। अम्मा ने जैसे ही देखा कि आसमान में उसे चंद्रमा दिखाई दिया, तो अम्मा ने क्या करा, झट से अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि
चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। मतलब जो आसमान था वो चांद से थोड़ा सा डर गया। उसने सोचा अगर चांद ने अम्मा की मदद करी तो मैं हार जाऊंगा, तो उसने अम्मा को वहीं छोड़ दिया। मतलब झाड़ू वहीं छोड़ दी और अम्मा ने झाड़ू पकड़ रखी थी, तो अम्मा चांद पर ही जो है वहीं चढ़ गई। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। ठीक है, मतलब बूढ़ी अम्मा जो है वो जब से चांद पे ही बैठी है, नीचे धरती पर नहीं आई है। अब देखो, ये रहे क्वेश्चन तुम्हारी कल्पना से। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई? चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर रूठना, मनाना, और ये जो है जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। इन क्वेश्चनों के आंसर जो हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चनों के सभी के आंसर तुम्हारी कल्पना से। पहला क्वेश्चन है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? ठीक है, तो बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? उत्तर है, आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। बच्चों आप जो है वीडियो को पॉज कर लेंगे और आराम से क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। अगला क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो अम्मा के साथ आसमान पर चिड़िया, चूहा रहते होंगे। आप साथ में तारे भी लिख सकते हो क्योंकि आसमान में तो तारे भी होते हैं। ठीक है, तारे भी होते हैं। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आसमान को अम्मा को तंग करने में मज़ा आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। अब अगला क्वेश्चन है, रूठना और मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो सबसे पहले उन्होंने घबराकर क्या कहा होगा? तो ये वाला जो है इसका आंसर ये है। ठीक है, मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर। तो यहाँ पर जो ये जाऊंगी है ना, इसके ऊपर यहाँ चंद्र बिंदु भी आएगा। मैं गिर जाऊंगी, मुझे मत ले जा ऊपर, ये इसका है। ठीक है, घबराकर। फिर गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा? ये है गिड़गिड़ाकर। ठीक है, बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को मत परेशान कर, ये उसने कहा गिड़गिड़ाकर। किसने? बूढ़ी अम्मा ने। अब देखो गुस्से में क्या कहा? गुस्से में ये रहा, चलो ऊपर, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, गुस्से में कहा। अब देखो तरकीब सूझने पर, मतलब आइडिया जब उन्होंने सोचा, मतलब दिमाग लगाया और सोच समझ के शायद ये मुझे इस तरीके से छोड़ दे, बेटा आसमान अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। ठीक, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। घूरना मतलब गुस्से से देखना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है तब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ठीक, यहाँ देखो, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई हट मतलब जिद करता हूँ। जब आप किसी चीज़ की जिद करते हो, बाजार जाते हो, खिलौनों की जिद करते हो या किसी भी चीज़ की जिद करते हो, तो क्या होता है? पिताजी घूर कर देखते हैं ना कि नहीं अभी नहीं लेना ये। तो घट का मतलब होता है जिद करना। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं बातें करता हुआ पकड़ा जाता हूँ। मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर देखती है या देखता है जब मैं उसकी कोई चीज़ ले लेता हूँ। ठीक, अब देखो, जो मेरी बहन है, मेरी बहन के साथ तो आएगा घूर कर देखती है, और जब मेरा भाई लिखोगे तो उसके साथ आएगा देखता है। ठीक है, अगला देखो, दम लगा के हाइशा। तो दम लगा के हाइशा रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। मतलब रस्साकसी क्या होती है? देखो, ये होती है रस्साकसी। ये दोनों अपनी अपनी तरफ जो है रस्सियां खींचते हैं और उसमें रस्साकसी होती है। उत्तर देखो, क्रिकेट ऐसा ही खेल है क्योंकि उसमें दो टीम होती हैं, एक बॉलिंग कराती है
और दूसरी टीम क्या करती है, बैटिंग करती है। कबड्डी भी ऐसी है, हॉकी भी ऐसी है और बैडमिंटन भी ऐसा ही है, क्योंकि इन सब में क्या होती है, टोलियाँ होती हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो उत्तर है झाड़ू का, पानी का, फिनाइल, लाइजॉल, पोंछा, वाइपर, इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल होता है घर की साफ़ सफाई के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? मतलब पूरी तरीके से एक एक कोने की सफाई होती है, घर में कोई कोना नहीं छोड़ा जाता जिसकी सफाई ना हो। तो वो कब होती है? त्योहारों पर, जैसे होली पर, दिवाली पर और पूजा पाठ के अवसरों पर, ईद पर, ठीक है, गुरु पर्व पर, और क्रिसमस आता है तब भी होती है सफाई। इस तरीके से कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं तभी जो है वो सफाई होती है। आप यहाँ पर क्रिसमस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्रिसमस पर, और ईद पर हो गई, और कब होती है? गुरु पर्व पर भी होती है, गुरु पर्व। इन पर जो है क्या होती है, खूब साफ़ सफाई घर की होती है। ये मौके खास क्यों हैं? उत्तर है, ये मौके खास इसलिए हैं क्योंकि मेहमान हमारे घर आते हैं, ठीक है, इसलिए। और अगला क्वेश्चन है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्दों को सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, तो बुहारना। बुहारना का मतलब जब झाड़ू से हम जो घर का कूड़ा होता है वो धीरे धीरे साफ़ करते हैं। पोंछना, जब कपड़े से गीला करके पोंछते हैं। रगड़ना, जब कपड़े से गीला करके हम अच्छे से रगड़ते हैं जिससे कि वो जो जमा हुआ मैल है वो छूट जाए। और पानी से धोना। अगला है, काम कौन करता है? तो बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो देखो, बूढ़ी अम्मा के काम क्या थे? कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना और झाड़ू लगाना। और मेरे घर के काम कौन करता है? मतलब आपके घर के, तो माता जी या मम्मी, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो माता जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप पिताजी लिख सकते हैं। माता जी कभी कभी पिताजी, नौकरानी भी करती है, कभी कभी आप भी तो करते हो, तो अपना नाम भी लिखो, मैं भी, ठीक है, आप भी तो करते हो ना, छोटे मोटे काम हेल्प करते होगे। तो ये हो गया। अगला देखो, तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। उत्तर है, घर के काम, अपना बिस्तर ठीक करना, किताबों वाली रैक ठीक करना, मतलब किताबों को झाड़ना और सही तरीके से लगाते हो कभी कभी, पेंसिल वगैरह सब, जूते पॉलिश करना, पापा को पानी देना, मैगी बनाना, ये भी कर लेते होगे। दूध ले जाना घर से बाहर के काम कौन कौन? ये तो हो गए आपके घर के काम जो आप घर के अंदर करते हो। ये काम है आप जब घर से बाहर आपको काम के लिए भेजा जाता है तो वो कौन कौन से काम होते हैं? दूध ले आना, स्कूल जाना, माँ के साथ बाजार जाना, स्कूल बैग के जिप ठीक कराना, मतलब स्कूल बैग के जिप ठीक कराना, कभी कभी चप्पल टूट जाती है, जूते ठीक कराना, इस तरीके के काम जो है आप बाहर जाके करते होगे। कितने काम कितने काम, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी जो ये कहानी थी चांद वाली अम्मा, इसमें कुछ नाम दिए गए थे, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से जो नाम वाले हैं उनको एक तरफ इस तालिका में लिखना है, और जो काम कर रहे हैं मतलब जिससे हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है वो इस तालिका में लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखा है अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद। अब यहाँ देखेंगे हम, पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना। मतलब अब देखो झाड़ू तो यहाँ भी लिखा है और झाड़ू यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर केवल झाड़ू का नाम लिखा है, झाड़ू। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, झाड़ू लगाना, मतलब झाड़ू से कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है? झाड़ू लगाई जा रही है जिससे सफाई हो रही है, तो ये हो गया काम, ठीक। खाना बनाना, मतलब खाना बनाने का काम हो रहा है। पानी लाना, पानी का काम, पानी लाने का काम हो रहा है। वार करना मतलब मारने का काम हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं अगला, तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, यहाँ पर देखिए उत्तर है, पॉलीथिन में पानी भरकर अपनी माँ के सिर पर उड़ेल दिया और भागकर सबसे पीछे वाले कमरे में के कोने में छिप गया। माँ खोजती रही मतलब ढूंढती रही।
थोड़ी देर बाद वह घबराने लगी कि मैं कहाँ हूँ। उनकी घबराई हालत देखकर मैं बाहर आ गया और उनकी गोदी में छिप गया। माँ का गुस्सा गायब था। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर खूब प्यार किया। अब आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई ऐसी शरारत आपको याद हो तो आप उस शरारत को यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो बच्चों, अब ये होता है आपका पाठ पूरा। तो अब आप क्या करेंगे? अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपको कोई इसमें परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? अब अगली वीडियो आने तक क्या करेंगे? आप करेंगे इंतज़ार। तब तक के लिए बाय बाय।